लंका के भोग वैभव को भोग कर मदरा पान कर सदैव निद्रा में लीन रहता है। यही तो पक्का निशाचर है, उसी के समीप में चलता हूँ, वही सहायता करेगा। कितना बेसुध पड़ा है, इससे हमारे आगमन का आभास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरा कार है, मैं ही जगाता हूँ। मामा मारी, हाँ मामारी। अरे कौन है? आधी रात पर कौन आया है? ओहो लंका ने। आइए 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 भांजे सरकार, आइए। आइए भांजे सरकार, मैंने आपकी आरती उतार। अरे जय रावण देवा, अभी जय रावण देवा, आधी रात में कैसे पधारे प्राण निकले। कहिए महाराज, इस आधी रात पर मेरे पास आने का क्या कारण? दसमुख सकल कथा तेरी बाबा श्री दो तपसी लड़कों ने करनी बेहुदा की है। नारे नकटी श्री शूर्पणखा की है, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक भगनी की तो क्या सीता को हर लेना है। मामा श्री कारण बनने और पुत्र दशरथ नंदन अपनी पत्नी के सहित पधारे। वहां पर शूर्पणखा सीमा का अवलोकन करते हुए गई। उन्होंने कहा, ये घुसपैठिए कहां से आए हैं? मेरी सीमा में मेरी बिना अनुमति के प्रवेश कैसे किया? बस इसी को पूछने से वो छोटे तपस्वी ने उसकी नाक कानों को काट दिया। वो रोती हुई के समीप गई। वो 14,000 सेना को लेकर संग्राम भूमि में गई और उन्होंने उसे क्षणमात्र में मार गिराया। वो रोती हुई मेरे पास आई, मुझ पर उसकी दशा देखी नहीं और मैंने बदला लेने के लिए ठान ली। इसी कारण तुम्हारे समीप में आया हूँ, तुम मेरी सहायता करो। भांजे लंकेश, तुम जिनको साधारण राजकुमार समझ रहे हो, वो कोई साधारण नहीं है। मैं उनको भली प्रकार से जानता हूँ। जब वो विश्वामित्र के साथ में ताड़का को मार के आए और मैं उनसे युद्ध करने गया, तो उन्होंने श्री राम जी ने अपने एक ही बिना फर के बाण से मुझको 100 योजन दूर समुद्र के यहाँ पर। तुम उनसे क्या युद्ध कर? मैं तुझसे ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ। जो नहीं चलेगा साथ मेरे, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले ये राम तुझे पहुंचा दूंगा। तुम्हारी चिरदे हनुमान। मैं जान गया कि लंकेश के सिर पर काल सवार है। मैंने सुना है कि 9 व्यक्तियों से कभी नहीं लड़ना चाहिए जिसके हाथ में शस्त्र हो,
जो तुम्हारे मर्म को जानता हो, जो रसोईया हो, स्वामी हो, ऐसे 9 व्यक्तियों से नहीं लड़ना चाहिए। इस समय इसके सर पर काल सवार है। लंकेश मामा, मैंने ये मन में जान लिया, हर तरफ मौत मेरी आई। किसी और गिरूं तो है पूरा, और गिरूं है। ठीक है, ठीक है। जाकर माया मृग बन जा, मैं साधु तपस्वी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को फरलाऊंगा। जा लंकेश! सोने का सुंदर वर्ग बन जा, और मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूँ। जाइए, आप महलों में जाइए, आपका कार्य हो जाएगा। हर्षिय जानि दसानन संग। हाँ मेरी माया, जल्दी से यहाँ पर आके एक सोने का मृग बन जा। आजा आजा आजा, सोने का मृग बन जा। ये जनक नंदिनी जानकी जी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने यह मनुष्य रूप किन्हीं कारणों से धारण किया है। हे प्रिय, मैं कुछ समय के लिए न रूप लीलाएं करना चाहता हूँ, इसलिए आप अग्नि में कुछ समय के लिए प्रवेश कीजिए। हे अग्निदेव, आप यहाँ उपस्थित होइए, मैं आपका आवाहन करता हूँ। जब ही राम सब कथा बखानी, प्रभु पद धरहि अमल समान। हे देवी, एक दुष्ट निशाचरों का वध करने के लिए मुझे आपकी छाया चित्र की जरूरत है, इसलिए आप कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश कीजिए। जैसे आज्ञा प्राणनाथ। हे प्रभु राम जी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आप सीता जी को मेरे साथ भेज रहे हैं, जब आपकी आज्ञा होगी वह आपको वापस आ जाएंगे। तेरे बन ने काटे दसाना दिखाया, तारी मारी से लपट सीता सुंदर